नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पुंछ जिले की, जहां अलग अलग खबरों से हम आपको कराएंगे रूबरू। पुरानी पुंछ में चिल्ड्रन पार्क गंभीर अव्यवस्था की स्थिति में है। साथ ही बात करेंगे पुंछ की, जहां पर शिया फेडरेशन की सामान्य निकाय बैठक संपन्न हुई। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर पुंछ से है, जहां चिल्ड्रन पार्क कथित तौर पर गंभीर अव्यवस्था की स्थिति में है। निवासी पार्क की स्थितियों पर गंभीर चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं, जो इसे असुरक्षित और बच्चों के लिए अनुपयोगी कह रहे हैं। शिकायतें कई मुद्दों को उजागर करती हैं, जिनमें अप्रकाशित पेड़ों, डस्टबिन की कमी, टूटी हुई बेंच और आवारा जानवरों की उपस्थिति के लिए अग्रणी है। पार्क की बिगड़ती स्थिति नया मुद्दा नहीं है। जनता जिला प्रशासन से आग्रह कर रही है कि वे बच्चों के पार्क की स्वच्छता और उचित रखरखाव को प्राथमिकता दें। लोगों की विशिष्ट मांगों में पेड़ों की छटाई और सामान्य सफाई सहित अपकीप के लिए एक सुसंगत अनुसूची को लागू करना, स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त अपशिष्ट निपटान सुविधाएं प्रदान करना, क्षतिग्रस्त बेंचों और अन्य सुविधाओं को ठीक करना या बदलना जैसी अन्य मांगें शामिल हैं। शाहिद जावेद, मैं डीसी साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस पार्क में लाइटिंग, प्लांटेशन और ये जो सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। यहाँ गेट हर वक्त खुला रहता है, कुत्ता घोड़ा सब कुछ यहाँ अंदर आता है, इसी से ये वो गंदगी फैलती है। और म्यूनसिपलिटी के सीईओ से हम ये भी गुजारिश करना चाहते हैं कि यहाँ प्लांटेशन होनी चाहिए, पीने की संभावना लगनी चाहिए और पीने के लिए पानी आना चाहिए। और यहाँ हमेशा हर दिन साफ़ सफाई रहनी चाहिए, इससे बच्चे यहाँ खेलने आएंगे और लोग भी यहाँ आएंगे। माई सेल्फ प्रणव शर्मा, मैं पुंछ का रहने वाला हूँ और यहाँ पे हम शाम को सारे हमारे फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पे खेलने के लिए इस पार्क में। बट इस पार्क में मतलब साफ़ सफाई नहीं है। फर्स्ट हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यहाँ पे प्लांटेशन होनी चाहिए और पानी का इधर हैंडपम्प या कोई अच्छी सुविधा लगनी चाहिए। और इधर मतलब इधर म्यूनसिपलिटी लाइटिंग होनी चाहिए, प्लांटेशन होनी चाहिए, जिससे कि इधर साफ़ सफाई रहे और बच्चे इधर आसानी से खेल पाए। और हम म्यूनसिपलिटी सीईओ से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ की साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। पुंछ से सी न्यूज़ संवाददाता तजिंदर की रिपोर्ट। खबर पुंछ से है, जहां शिया फेडरेशन की सामान्य निकाय बैठक जम्मू प्रांत के एक प्रमुख गैर राजनीतिक सामाजिक धार्मिक कल्याण संगठन ने बुलाई थी। सभा में प्रांत भर से दर्जनों स्वतंत्र पर्यवेक्षक की उपस्थिति में 35 अंजुमनों के प्रतिनिधियों से भागीदारी देखी और इसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान और उपदेशक मौलाना सैयद जाकिर हुसैन जाफरी ने की थी। सत्र के दौरान महत्वपूर्ण विकास वर्तमान राष्ट्रपति आशिक हुसैन खान के खिलाफ विश्वास के एक वोट का सफल पारित था। 10 अंजुमनों द्वारा शुरू की गई गति और इस अवसर पर मौजूद सामान्य निकाय के सभी 35 अंजुमनों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। अस्वीकृति की एक मजबूत अभिव्यक्ति को चिन्हित किया। सदस्यों ने नामांकन के माध्यम से अपनी स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करने के लिए खान की आलोचना की। सदस्यों ने उनसे आग्रह किया कि वे किसी भी ऐसे कार्य से बचना चाहते हैं जो समुदाय के भीतर विभाजन पैदा कर सकते हैं। अपनी प्रशासनिक क्षमताओं के लिए जाने जाने वाले शाह संगठन के संचालन की देखरेख करेंगे और अपने 3 महीने के कार्यकाल के दौरान आगामी चुनावों की सुविधा प्रदान करेंगे। फॉलोइंग कॉलेज ऑफ फेडरेशन का गठन करने वाले राष्ट्रपति बैठक में मौजूद थे। सबसे पहले तो मैं पुंछ की तमाम मीडिया कम्युनिटी का शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे शार्ट नोटिस पे यहाँ तशरीफ़ लाए और उसके साथ साथ मैं पुंछ अवाम को भी, और जहाँ तक आज की हमारी इस प्रेस रिलीज़ का ये प्रेस इसका दौलत है, तो उसके बारे में ये मैं बताता चलो मैं एक इंट्रोडक्शन दे दूँगा। उसके बाद जनाब नज़ीर शाह साहब जो है वो डिटेल आपको देंगे कि हमारी शिया फेडरेशन सूबा जम्मू एक नॉन पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका क़याम 2007 में आया कि कम्युनिटी की ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट के लिए, इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है ये एक अंजुमन ये फेडरेशन जो बनाई गई 2007 में। और इसका ये जो है एक आइन जो है वो भी मरतब किया गया और उस आइन के मुताबिक जो है जब भी जो टर्म है शिया फेडरेशन के एग्जीक्यूटिव कमेटी की, जिसके हेड सदर शिया फेडरेशन होते हैं, तो वो 3 साल के लिए थी।
तो ये 2007 से ये सिलसिला चलता रहा। पहले तो हम जनाब आशिक हुसैन खान साहब से अपील करते हैं कि वो आज के बाद किसी भी पब्लिक या पर्सनल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए शिया फेडरेशन का नाम अपने नाम के साथ न जोड़ें, क्योंकि ऐसा करना जो है वो गैर कानूनी होगा और इससे कम्युनिटी में जो है इख्तलाफ बढ़ेगा। वो सोशल मीडिया का भी कहीं भी इस्तेमाल ना करें। साथ में हम एडमिनिस्ट्रेशन को अपील करते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर हमारी बस्तियां हैं, शिया बस्तियां हैं, इसके अलावा जम्मू के अंदर हैं और रामबन में हैं। तो जहाँ जहाँ हमारी शिया बस्तियां हैं उनके जो जो मुतालबात हैं, जो आने वाले मुहर्रम के सिलसिले में उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको जो है गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को एड्रेस करना चाहिए। हमारी यही अपील रहेगी और इसको जो है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी इवेंट होता है मुहर्रम का प्रोसेशन, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा हमारे साथ रहती है। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है हम सब लोगों से भी अपील करते हैं कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करते हैं कि वो पूरी तरह से जो है इनके तमाम मुतालबात को मंजूर करते हुए ये सारे इवेंट को कामयाब बनाएं। तो अच्छा लगता है ऐसा कोई नहीं है, कोई फेडरेशन, क्योंकि ये फेडरेशन का इसमें रोल नहीं बनता है। मकामी अंजमनें जो होती हैं, जैसे हमारी पुंछ के अंदर जो है अंजमन जाफरिया पुंछ है, जिसको मकसूद कुली साहब ऐड कर रहे हैं, इस तरह से हर जगह बस्ती में जो है एक अंजमन है, वो सारे प्रोग्रामों को देखती है। शिया फेडरेशन जो है उसका एक सुपरवाइजरी रोल रहता है, इसलिए उनकी मुदाखलत जो है वो किसी तरह से भी जो है वो मुमकिन नहीं है और करने भी नहीं चाहिए। आप सब मीडिया फॉर एक्टिविटी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बड़े शॉर्ट नोटिस पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज कराई, तो इसके साथ साथ ये भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये नया प्रेस क्लब आपको मिला है, इसके लिए सारी आवाम को भी मुबारकबाद देता हूँ, आपको भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी मुबारकबाद देता हूँ। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा स्टेप है, ओवरऑल जो है हमारे इस इलाके की डेवलपमेंट में बहुत काम करेगा। सबसे पहले जो है ये इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी हालात हैं इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे कि ईरान और इजराइल की लड़ाई चल रही है, उसमें अमेरिका भी एंट्री हो चुकी है। तो ये इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम इजराइल की जारहाना कार्रवाई की मजम्मत करते हैं और अमेरिका की कार्रवाई की भी मजम्मत करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो इंटरनेशनल लाज हैं उनकी खिलाफ वर्जी की है, बगैर किसी उकसावे के जो है वो एक सॉवरेन कंट्री पर जो है हमला किया है। और हम अपने मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र सिंह जी से जो है अपील करते हैं कि कौन सा करो ऐसे करो 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 अपील करते हैं कि वो क्योंकि उनके ताल्लुकात इजराइल के साथ भी बहुत अच्छे हैं, ईरान के साथ भी उनके बहुत अच्छे रिलेशन हैं, क्योंकि इनके आपस में ईरान के साथ बड़े पुराने कल्चरल टाइज हैं, ट्रेड के टाइज हैं और इजराइल के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। ये इंटरनेशनल लेवल पर इनका बहुत अच्छा रोल बनता है। ये डिप्लोमेटिक चैनल जो हैं इनको इस्तेमाल करके जो है ये डी-एस्केलेशन करवा सकते हैं। तो हमारी अपील होगी जनाब प्रधानमंत्री जी से कि वो अपने ऑफिस का इस्तेमाल करते हुए अपने रिलेशंस का, अपने स्टेचर का और अपने मुल्क का जो है वो बड़ा नाम है उसका इस्तेमाल करते हुए जो है ये डी-एस्केलेशन के लिए जो डिप्लोमेटिक कोशिशें वो करें। पुंछ से सीनू संवाददाता तजिंदर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।